आज भी आप उसी मुसीबत में जी रहे हैं जिससे आप बहुत तंगी तकलीफ़ी में जी रहे हैं और आपके चेहरे की हंसी धीरे धीरे जाती चली जा रही है। आप अगर उस टॉपिक पे जी रहे हैं तो उस टॉपिक के लिए आज का जो मेरे वीडियो है बहुत तगड़ा वीडियो है। यदि आप हार चुके हैं अपनी लाइफ को बहुत तंग आ गए हैं अपनी लाइफ से और आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ में क्या ही होगा, आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब आपको कुछ बचा नहीं है, आप थक चुके हो, आप हार चुके हो, आपकी लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है। तो दोस्त मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब आपको बदलने के लिए एक ऑप्शन दिया होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप जब भी किसी जिम में जाते हो, कभी जिम जाने वाले व्यक्ति को देखा है? अगर आपने उस व्यक्ति को देखा होगा तो सबसे पहले उसका ढांचा कैसा होता है, लेकिन फिर वो अपने आप को तोड़ता है और तोड़ने के बाद फिर अपने आप को ऐसा फिगर बनाता है जिसके लिए लोग ताली बजाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको ईश्वर ने अगर आपको कष्ट दिया है और आपको एक ऐसी असमंजस भाषा में आपको फंसा के रखा है, आपको ऐसी तकलीफ़ में डाल के रखा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप वहीं से नई अपनी ज़िंदगी को शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप टूटोगे नहीं तब तक आप बनोगे नहीं। उस मसल्स को देखिएगा जो टूटने के बाद बनती है, तो इतनी खूबसूरत मसल्स बनती है जिसको लोग देखने के लिए तालियां बजाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से किसी दिन आपको लोग देख के आपकी ताली बजाएंगे, लेकिन आपको हारना नहीं है। उसके लिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिखा है और आप इस वीडियो को स्किप करते रहें। आपको करना क्या है मैं ये भी बता रहा हूँ। आपकी 15 से 20 दिन के अंदर आपकी लाइफ एकदम सेटलमेंट हो जाएगी। अगर नहीं होती तो आप बोल देना। ज़िंदगी तुम्हें कभी कभी ऐसे मोड़ पे लाती है जहाँ पे ना तुम्हारा कोई साथ होगा, ना तुम्हारा कोई दोस्त होगा, ना तुम्हारा कोई अपना होगा, और शायद कहने के लिए आपके पास कोई ऐसा इंसान भी नहीं होता है जिससे आप अपनी तकलीफ़ को साझा कर सको। और तब आपको महसूस होता है कि अब आपके पास कोई चांस नहीं बचा है और आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास ना कोई सपना है, ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई आपके अपने रिश्तेदार हैं। और ये सच्चाई है। अपनी माँ से बात करने का दिल करता है, लेकिन अपनी हार का डर भी सताता है कि अगर माँ ने पूछ दिया बेटा खुश हो तो क्या जवाब दूंगा। लड़कों को उस तकलीफ़ से भी जीना पड़ता है और शायद आप जी भी रहे होंगे उसी तकलीफ़ में कि आपका कोई बड़ा भाई आपसे कह रहा होगा कि भाई बात कर लिया कर, आपका दोस्त कह रहा होगा कि भाई बात कर लिया कर, लेकिन आप उन सब से कतरा के निकल रहे हो, आप उन सब से साइड करना चाहते हो। लेकिन आप गलत नहीं हो, लेकिन आप उस चीज़ को स्वीकार कर चुके हो कि मैं हार चुका हूँ, इसलिए आप बचना चाहते हो। ये दोस्त बात है सही बिल्कुल। और फिर अंदर से सवाल निकलता है, आपके सवाल निकलता है क्या मैं वाकई हार चुका हूँ? यही निकलता है आपके ज़ुबान से सवाल, क्या मैं अंदर से वाकई हार चुका हूँ? आप निराश हो जाते हैं। लेकिन सुनो, आपको घबराना नहीं है। इन्हीं अंधेरी रातों से एक सुबह भी होती है, जहाँ पे आपको उम्मीद रहती है कि मैं सुबह होगी और मैं आपका अपना अगला काम करूँगा। तो जब आप रोते हो तब उन्हीं आंसुओं में आपकी ताकत भी छिपी होती है, जिनसे आपको उम्मीद होती है अब मेरा कोई नहीं है। और शायद जिस दिन आप अपने आंसुओं की कदर को समझ गए, आपको फिर उस टाइम पे आपको फिर ऐसा महसूस होगा कि ये आंसू नहीं मेरे लिए पानी हो गए। और उन्हीं आंसुओं के अंदर वो ताकत छिपी है जो तुम्हें दोबारा खड़ा करेगी, पहले से और ज़्यादा मजबूत। तो तुम्हें कभी अपनी हार को स्वीकार नहीं करना है। याद रखो, तुम्हारे लिए कोई लड़ने नहीं आएगा, क्योंकि तुम लड़के हो। तुम्हारे लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। तुम्हें अपनी हर परिस्थिति से खुद ही जीतना है और तुम्हें अकेले खुद उठना है और हमेशा ये चीज़ सोच के रखना है कि अभी मैं ज़िंदा हूँ। जब तुम दोबारा चलना सीखोगे दुनिया तुम्हारा नाम लेगी। जब तुम दोबारा चलना सीखोगे ना, तब दुनिया तुम्हारा नाम लेगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब असली शुरुआत वही से होती है। अंतः अस्ति प्रारंभा, अंत ही शुरुआत है। जिस दिन आपकी लाइफ का अंत हो रहा है वहीं पे भी आपका शुरुआत हो रहा है। तो जिस दिन आप अपनी सबसे जीवन की निचली रेखा पर जाते हो, उस दिन आपके पास मौका है अपने आप को बदलने के लिए। आप जिम जाते हो, अपने अंदर की मसल्स को तोड़ते हो, उस मसल्स को तोड़ने के बाद फिर एक नई मसल्स बनाते हो और उस मसल्स को देख के लोग ताली हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप टूटते हो, जिस दिन आप अकेले हो जाते हो, उस दिन भी ईश्वर आपको नई मसल्स, नई तकलीफ़, नई प्रोत्साहन। ठीक उसी प्रकार जब ईश्वर आपको तोड़ता है तो वो आपको एक नया भविष्य बनाने का मौका भी देता है। तो जिस दिन आप अकेले हैं उस दिन आप सोच लीजिएगा कि आपके पास एक मौका है और शायद उस मौके को देखने के लिए लोग ताली बजाएंगे।
एक बॉडी बिल्डर को देखो, जब बहुत कमज़ोर होता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, फिर वो अपने आप को तोड़ता है और ऐसा फिगर बनाता है जिसको लोग देख के तालियां हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर आपको ये तोड़ रहा है। यदि आपको कोई करियर नहीं मिल रहा है तो आपके पास कोई नया ऑप्शन है, क्योंकि आपका वो क्षेत्र नहीं है। जिस जगह पे आप जा रहे हो, बार बार हार खा रहे हो, वो आपका क्षेत्र नहीं है। आपका जो क्षेत्र है वो ईश्वर आपको तोड़ने के बाद में ही देगा, क्योंकि ईश्वर डायरेक्टली नहीं आएगा, वो आपको पहले मजबूत बनाएगा। और मजबूत लोगों की पहचान ये होती है कि वो कभी अपनी तकलीफ़ों का प्रोत्साहन नहीं सुनना चाहते हैं, अपनी तकलीफ़ों में किसी को साथ नहीं रखना चाहते हैं, वो अकेला रहना चाहते हैं। और तुम जो अपने सदमे को एक बार में खो देते हो, वो ठीक